हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय नीसी स्टडी चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया था अपना पेरियोडिसिटी का 2 ब्लॉक, जिसका नाम था एस एंड पी ब्लॉक। आज हम लोग उसी ब्लॉक को थोड़ा सा आगे करते हुए नया ब्लॉक स्टडी करेंगे, जिसका नाम है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 6 3D 4D 5D और 6D सीरीज है, जिसमें से हमारा 3D 4D 5D और 6D ये 4 सीरीज हैं, जिसमें से हमारा 3D सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग कवर करेंगे अपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कि किसे कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। जैसा कि हमने आपको एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स में बताया था कि डी ब्लॉक एस ब्लॉक किसे बोलेंगे, पी ब्लॉक किसे बोलेंगे। तो किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अगर उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में जाता है तो उसे हम बोलेंगे एस ब्लॉक, और अगर उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में जाएगा तो हम लोग बोलेंगे पी ब्लॉक, और अगर डी सबसेल में जाएगा तो उसी को हम लोग बोलेंगे डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक किसे कहेंगे? डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं, डी के जितने भी एलिमेंट हैं या फिर उस ब्लॉक के जो भी एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो उसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो किस में पाया जाएगा? डी सबसेल में पाया जाएगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। तो चलिए हम लोग स्टडी करते हैं अपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, उसके बाद हम लोग जानेंगे एलिमेंट्स का नाम क्या है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग को पहले देखेंगे कि हमारे कितने एलिमेंट्स हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में 4D सीरीज है, जिसका नाम है 3D 4D 5D 6D, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो अगर इस वाले आप पीरियड्स को देखेंगे तो यहाँ पे इसको बोला जाता है 3D सीरीज़। 3D सीरीज़ को हम लोग एक और नाम देते हैं जिसका नाम है फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि इन सारे एलिमेंट्स को, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। तो फर्स्ट यहाँ पे जो हमारा 3D सीरीज है, इसमें क्या है कि अगर हम 3D सीरीज बोलें या फिर फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट बोले तो दोनों सही है। 3D सीरीज इसलिए क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन हमारा जाएगा वो 3D सबसेल में जाएगा। डी में तो इलेक्ट्रॉन हमारे जाएंगे भी, 3D सबसेल में जाएंगे। जैसे कि 3D सबसेल में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एलिमेंट्स हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ये एटॉमिक नंबर लिखा गया और ये एलिमेंट का सिंबल लिखा गया। तो Sc का मतलब होता है स्कैंडियम, Ti का मतलब होता है टिटैनियम, वेनेडियम V23 इसका होता है, फिर क्रोमियम, फिर मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ये हमारे एलिमेंट नेम है 3D सीरीज के। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, स्कैंडियम, टिटैनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। उसके बाद 4D सीरीज को हम लोग सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। 4D सीरीज में हम देखेंगे तो क्या है, एट्रियम, वाइटी इट्रियम बोलते हैं इसको, जर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, एमो मतलब मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम Tc, रुदेनियम, रहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। ये हमारे एलिमेंट हैं 4D सीरीज के, या फिर हम बोलेंगे सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट के। इट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुदेनियम, रहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। उसके बाद 5D सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। इसके जो एलिमेंट है वो देखिए यहाँ, ये 4D सीरीज के 39 to 48 थे। मतलब डी, मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि एस में कितने ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल, पी में कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, और डी में कितने ऑर्बिटल, तो 5 ऑर्बिटल। डी में हमारे 5 ऑर्बिटल। तो इसमें इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ऐसे पी में हमारे 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसीलिए मैंने बताया था कि पी के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन, डी के पास 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 5 ऑर्बिटल है तो 10 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो डी में जितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डी में हमारे जो एलिमेंट है वो 10 एलिमेंट है। तो उसके बाद हम देख रहे हैं हमारा जो 5D सीरीज़ का थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट है वो है लेंथेनम, La 57। यहाँ से थोड़ा सा एक्सेप्शन है, इसी सीरीज़ से हमारे एलिमेंट्स कट करके F ब्लॉक में गए हैं, इसीलिए F ब्लॉक को क्या किया गया है, आवर्त सारणी से बाहर रखा गया है। उसके लिए अलग से पीरियड बनाए गए हैं, ग्रुप बनाए गए हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं लेंथेनम 57, उसके बाद यहाँ से एटॉमिक नंबर जंप किया है 72। इनके बीच में जो गैपिंग है, उस गैपिंग में एलिमेंट जो रखे गए हैं वो है हमारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, लेंथेनम, हेफेनम, टेंटेलन, टंगस्टन, रेनियम, टंगस्टन मतलब W, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम और गोल्ड और मरकरी। तो इस तरीके से हमारे ये एलिमेंट हैं।
हालांकि एक सीरीज़ और है जिसका नाम है 6D सीरीज़, उस सीरीज के बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारी सीरीज़ है वो है 3D सीरीज। किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, 12th लेवल एग्ज़ाम हो या फिर और भी थोड़ा सा हायर लेवल एग्ज़ाम हो, उसमें 3D सीरीज़ में ही आपके काम चल जाएंगे। 3D सीरीज़ 4D सीरीज इतने में ही काम चल जाएंगे। 6D सीरीज़ के बारे में हम बातें नहीं करें, लेकिन आप जानते रहिए कि हमारे डी ब्लॉक में कितने सीरीज है, 4 सीरीज है, जिसमें से 3D से स्टार्ट हो रहा है। 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़ और 6D सीरीज, इतने सीरीज़ है। या फिर हम ट्रांजिशन एलिमेंट में बोलेंगे तो फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट, सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ, इस तरीके से हमारे एलिमेंट्स अरेंज है। अब बातें आती हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट में जो 3D सीरीज है, अब हम इसी के बारे में स्टडी करेंगे। जो हमारे स्कैंडियम से लेके हमारे जिंक तक एलिमेंट है, हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टडी करते हैं कि स्कैंडियम Sc। पहली बात तो एलिमेंट्स को हम लोग नाम से याद करेंगे, किसी भी तरीके का कुछ भी नहीं यूज़ करेंगे। स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ये हमारे 10 एलिमेंट है। इसका 21 एटॉमिक नंबर, इसका 22, इसका 23, इसका 24, इसका 25, इसका 26, 27, 28, 29, लास्टली आपका ये 30। इस तरीके से ये हमारे एटॉमिक नंबर हैं और ये हैं सिंबल। इसके नाम देखते हैं। Sc मतलब होता है स्कैंडियम, स्कैंडियम। Ti मतलब टिटेनियम, ईएम वर्ड लास्ट में जुड़ता है। वैनेडियम, वैनेडियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, क्रोमियम, क्रोमियम, मैंगनीज, मैंगनीज, आयरन, आयरन, ये आपका कोबाल्ट, ये आपका निकिल, ये आपका कॉपर और ये आपका जिंक। इस तरीके से हमारे एलिमेंट है। ये 10 एलिमेंट है, 10 के नाम है। 3D सीरीज इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, हालांकि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो अबाउ के नियम से पता होना चाहिए कि अबाउ के नियम से ये इस तरीके से सेल बनी रहती है, 2s और 2p, 3s और 3p। तो इस तरीके से पहले इलेक्ट्रॉन इसमें इंटर करता है, फिर इस सब सेल में इंटर करता है, फिर p में, फिर s में। और यही रीज़न है कि पहले हमारे 3p के बाद 4s ऑर्बिटल भरे जाते हैं, ना कि हमारे यहाँ पे 3d ऑर्बिटल भरेंगे, ना कि 3d ऑर्बिटल भरे जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग अबाउ रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे ना, स्कैंडियम से लेके जिंक तक, वो लोग अबाउ रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। तो स्कैंडियम में कितना एटॉमिक नंबर है? 21 एटॉमिक नंबर है। इसमें आप लोग 2 चीज़ याद रखिएगा, एक आपका क्रोमियम, ये आपका क्रोमियम, ये चीज़, और लास्टली आपका ये जो है कॉपर। क्रोमियम और कॉपर, ये 2 आपके एक्सेप्शन है इस ब्लॉक में। 3D सीरीज में फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट में आपके 2 इम्पॉर्टेंट है। एक है आपका क्रोमियम जो है 24 नंबर पे, एक है आपका कॉपर जो है 29 नंबर पे। ये दोनों एक्सेप्शंस है। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जो भरे जाते हैं वो थोड़े से हाफ फिल और फुल फिल के अकॉर्डिंग भरे जाते हैं। जैसा कि हमको पता है कि अगर मैं p ऑर्बिटल लेती हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे मैं p ऑर्बिटल लेती हूँ, और p ऑर्बिटल में आपको पता है कि 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया इस वाले p ऑर्बिटल में, और इस वाले p ऑर्बिटल में मैंने 3 ऑर्बिटल भरा है। उसके बाद इस वाले p ऑर्बिटल में मैंने पूरे 6 ऑर्बिटल भरे हैं। अगर मैं इस ऑर्बिटल को देखूं और इस इलेक्ट्रॉन को देखूं तो मैं इसको क्या बोलूँगी? तो इस तरीके से अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भरा गया है तो इसका नाम, इसको बोला जाता है, इसको बोलेंगे अर्धपूरित या फिर इम्पटी ऑर्बिटल। इसको बोलेंगे अर्धपूरित ऑर्बिटल, हिंदी में भी ऑर्बिटल ही बोलते हैं, अर्धपूरित ऑर्बिटल या फिर इम्पटी ऑर्बिटल। लेकिन जब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे तो ये देखिए, एक इलेक्ट्रॉन तीनों में भरा हुआ है। हुन्स का रूल क्या कहता है कि हुन्स के रूल क्या कहते हैं कि हमारे ऑर्बिटल में पहले एक इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, उसके बाद क्या होंगे? पेयर्ड होंगे।
तो हुन्स के रूल के अकॉर्डिंग जब भी हम किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो पहले हम हुन्स के रूल के अकॉर्डिंग भरते हैं। तो यहाँ पे 3 ऑर्बिटल था, पहले इस 3 ऑर्बिटल था, 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो पहले एक ऑर्बिटल फर्स्ट में, सेकंड में, फिर थर्ड में। अगर मेरा फोर्थ इलेक्ट्रॉन आता है तो किस ऑर्बिटल में जाएगा, वो फिर पहले ऑर्बिटल में जाएगा और ये पेयर्ड होगा। पेयर्ड मतलब जोड़ा, ये युग्मित होगा। तो ये हुन्स के रूल के अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, इस तरीके से भरेंगे। तो अगर मैं इस ऑर्बिटल को देखूं और इसका नामकरण करूं तो देखने पे ही लग रहा है कि अर्धपूरित है, अर्धपूरित है, अर्धपूरित ऑर्बिटल, या फिर हम इसी को बोलते हैं हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। अब मैं इसको अगर इस वाले को देखूंगी तो ये क्या है, पूर्णपूरित है, पूर्णपूरित है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से भरा हुआ है, क्योंकि ये पी ऑर्बिटल है। पी ऑर्बिटल के पास, ये पी ऑर्बिटल है, इसके पास 3 खाने होते हैं और तीनों जो है 2-2 इलेक्ट्रॉन रखती हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, फुलफिल्ड ऑर्बिटल बोलेंगे, फुलफिल्ड ऑर्बिटल। इस तरीके से हमारा ये 3 ऑर्बिटल्स की विवेचनाएं हो गई। मेरा सिर्फ आपको यही समझाने का मतलब था कि अगर जैसे आपके डी ऑर्बिटल भी आ गए, एफ ऑर्बिटल भी आ गए, तो सेम यही इसी तरीके से हम लोग रूल्स को अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर मैं 3 चीज़ें देखूँ, ये वाला जो हमारा अर्धपूरित था, ये अपूर्ण था, अर्धपूरित नहीं, ये अपूर्ण है, क्योंकि ये अर्धपूरित भी नहीं है, अपूर्ण है, इम्पटी है, ये अपूर्ण है, ठीक है, और ये हमारा अर्धपूरित है और ये पूर्णपूरित है, ठीक है। जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसके अस्थायित्व को देखेंगे। अगर मैं कहूँ कि इसमें अस्थायित्व या फिर स्टेबिलिटी किसकी सबसे अच्छी है, तो इसमें रूल है कि हमारा जो होगा फुलफिल्ड, जो हमारा फुलफिल्ड ऑर्बिटल होगा, फुलफिल्ड इज ग्रेटर देन, उसके बाद हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड, उसके बाद हमारा इम्पटी ऑर्बिटल। इस तरीके से इसके अस्थायित्व होते हैं, इसकी स्टेबिलिटी होती है, इसकी स्टेबिलिटी होती है। तो यही रीज़न है कि क्रोमियम के पास 24 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हम लोग करेंगे, जैसे हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो ये इसका एक इलेक्ट्रॉन 20, क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हो गए और हम लोग जानते हैं डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 होते हैं। यही रीज़न है कि इसमें थोड़े से एक्सेप्शन है। और सेकेंड यही वाला रीज़न कॉपर में भी है कि इसमें भी एक एक्सेप्शन है, ड्यू टू हाफ फिल एंड फुल फिल ऑर्बिटल। चलिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं, किस तरीके से हम लोग स्कैंडियम, प्लैटिनम, वैनेडियम, इन सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन के बारे में हम लोग थोड़ा सा लेट स्टडी करेंगे। पहले हम लोग आते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना, ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3p6, फिर उसके बाद क्या 4s आएगा, 4s2 3d1। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अबाउ के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है, अबाउ के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। ये रूल जो है इस तरीके से आप बाऊ ने ही बताया था, उनके अकॉर्डिंग ही हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। देखिए इसके रास्ते में 4s आ रहा है, उसके बाद 4x से होते हुए 4d आएगा, इस तरीके से सबसेल भराते चले जाते हैं। यही रीज़न है कि 3p के पास 3d नहीं आता है, उसके बाद 4s सबसेल भरा जाता है, फिर 3d आता है। अब देखते हैं यहाँ पे इस तरीके से हम देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, ये पूरे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 2 2 6, ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद फिर 2 12 6 18 2 20 और ये 21, ये हो गया स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सिमिलर वे में टिटेनियम का हम लोग करेंगे, टिटेनियम का 22 इजी है, इसका तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। इस तरीके से हम लोग वैनेडियम का भी कर लेंगे, वैनेडियम का भी इजी है, इसी तरीके से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3। ये सब सेल कंप्लीट होने के बाद हम लोग कॉमन लगा देते हैं। इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। क्रोमियम, जो हमारी बातें थी क्रोमियम 24 की, इसको देखते हैं 1s2 2s2 2p6 फिर 3s2 3p6 4s1 3d5।
इलेक्ट्रॉन वही है, इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो 24 ही है। ये देखिए, ये 2 2 6 10 हो गया, 12 18 और ये 19 19 और 5 कितना हो गया, 24 हो गया। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना क्या चाहिए था, 4s2 3d4 होना चाहिए था। बट वही रीज़न है कि डी के पास कितने 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 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं। ये कैसा हो गया, अपूर्ण हो गया, इम्पटी है अभी ये, ना ही अर्धपूरित है ना ही पूर्णपूरित है। तो अस्थायित्व किसका ज़्यादा होता है, पूर्णपूरित का, उसके बाद अर्धपूरित का। तो पूर्णपूरित तो ये बना नहीं सकता, तो अर्धपूरित बनाएगा तो इम्पटी से ज़्यादा अस्थायित्व को प्राप्त करेगा। यही रीज़न है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ जाता है तो ये 3d5 हो जाता है और ये 4s1 हो जाता है। इसी तरीके से मैग्नीज का हम लोग सिमिलर में उसी तरीके से करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें जाएगा तो सेम ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 4s2 3d5। फिर आयरन का भी इसी तरीके से होगा 26, आयरन का भी इसी तरीके से होगा 4s2 3d6, ये पूरा ऐसे ही रहेगा। फिर निकिल का भी सेम उसी तरीके से रहेगा 4s2 3d7। उसके बाद कोबाल्ट 27 नंबर कोबाल्ट है, ये 8 है। तो कोबाल्ट इसको 8 कर दीजिए, इसको 4s2 और 3d7। यहाँ पे हमारा 29 नंबर वाला इंपॉर्टेंट है जिसका है कॉपर। ये क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया हमने, स्टार्टिंग से करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। ये देखिए फिर आ गया इस तरीके से। इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे वही रहेगा, इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो वही रहेगा। 2 2 6 10 2 12 6 18 एक 19 और ये 10 29। यहाँ पे देखिए डी ऑर्बिटल कैसा हो गया, फुलफिल्ड हो गया। और होना क्या चाहिए था, 8 के बाद होना क्या चाहिए था, 4s2 और 3d9। इस तरीके का इलेक्ट्रॉन विन्यास होना चाहिए था, लेकिन ये कैसा हो गया, ये तो हमारा अर्धपूरित है, अर्धपूरित से भी ज़्यादा है ना, हम अर्धपूरित भी नहीं कर सकते। इस तरीके से हम अपूर्ण एक तरीके से कह सकते हैं, पूर्ण भी नहीं हुआ है। तो क्या करेंगे, वही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का 4s1 हो जाएगा और ये 3d10 हो जाएगा, किसके लिए, अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए। उसके बाद लास्टली जो आपका जिंक है वो सिंपल है, जिंक का 30 ही रहेगा। इसका जब करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। तो ये रहा हमारा 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के बाद हमारी जो टॉपिक, ये थे हमारे कुछ डी ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसको हम लोगों ने विस्तार से पढ़ा है। 3D सीरीज हमेशा याद रखिएगा, स्कैंडियम टू जिंक, एटॉमिक नंबर 21 to 30। 3D सीरीज़ के बाद अगर आप याद कर सकते हैं तो आप 4D सीरीज याद कर सकते हैं। वाई से कैडमियम, वाई मतलब इट्रियम और कैडमियम मतलब CD। तो इस तरीके से हम लोग 3D और 4D सीरीज़ पढ़ लेंगे। 3D सीरीज़ में आगे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में जिसमें हम लोग 3D सीरीज से कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।